हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके हिंदी मीडियम में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड मैथ चैप्टर 1। आइए देखते हैं। चैप्टर 1 के क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, या सबसे पहले इनकी जानकारी होना आपको ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं, ये सबसे बड़ा टॉपिक बनता है। इसलिए तो देखिए, संख्या यानी किसी वस्तु या व्यक्ति को गिनने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु, उसको गिनने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 5 डॉट अनंत हो गया यहाँ तक। चलिए तो दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है हमारा प्राकृत संख्या। तो दोस्तों, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की हमारी जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट अनंत तक ये हो गया। चलिए दोस्तों, इससे पहले देख लेते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है। यहाँ देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। यानी आपसे कोई पूछ सकता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, और सबसे बड़ी होती है अनंत। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? शून्य यानी 0 तथा सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 तथा सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 0 1 2 3 4 5 डॉट अनंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, इसमें अब कोई पूछ सकता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 या प्रथम पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। 4 नंबर में पूर्णांक संख्या। दोस्तों, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, कोई बात नहीं। पूर्णांक संख्या इसके बाद इसमें थोड़ा डैश दे देंगे। और देखिए, सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक रूप में व्यक्त सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक। तो आपसे कोई पूछ सकता है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताइए, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होती है, मालूम नहीं की जा सकती। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत होती है, और जो कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी अनंत होती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या है जो p/q के रूप में होती है या इसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3 2 -3 54 5 0.5 etc इत्यादि। लेकिन q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 कभी नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 6 नंबर अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, अपरिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। यानी वैसे रूट वाली संख्या है जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं होती है, या सभी रूट वाली नहीं, दोस्तों सभी रूट वाली संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, जबकि वैसी रूट वाली संख्या है जो जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग गलत है, यहाँ सभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे √5 इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा,
√11 ऐसे कभी नहीं निकलेगा पूरा। या वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई होगा, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 ये एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं सम संख्या। दोस्तों सम संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, इसको याद रखिएगा। चाहे प्रथम सम संख्या 2 होती है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास विषम संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न है अभाज्य या ऋण संख्या। दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्या से आपको बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 नंबर पूछ ही लिया जाता है। जैसे देखिए अभाज्य संख्या 1 को छोड़कर वे सभी संख्या है जो एक एवं स्वयं एक और एक को छोड़कर वे सभी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उन्हें अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। अथवा यानी दोस्तों वैसी संख्या है जिनके सिर्फ 2 ही अपवर्तक होते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं या ऋण संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या या ऋण संख्या 2 होती है। इसको याद रखिएगा, ये बार पूछ लिया जाता है। 10 नंबर में है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। वे सभी संख्या है जिनके भाजकों की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है उन्हें भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ भाज्य लिखा गया है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला करा एग्जाम्पल में जैसे 2, 4, 6, 8, 10। जैसे 4 को तोड़ेंगे, 4 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसका 3 भाजक हो गए। दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, भाज्य या यौगिक संख्या। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।